साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत ही काफ़ी मात्रा में एक अफवाह फैल रहा है कि सुपर टेट और टेट की परीक्षाएं होंगी। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं एसटीईटी 2019 जो भी क्वालिफाइड हैं उनकी जो है टेट और सुपर टेट परीक्षाएं होने की अफवाहें बहुत ही काफ़ी मात्रा में बहुत ही बाज़ार गर्म है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा चैनल है जो हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ देता है और कभी भी जो है अफवाहों पर विचार नहीं करता और अफवाहों को हमेशा जो है काटते रहता है, नज़रअंदाज करते रहता है। आज हम उन्हीं सुपर टेट और टेट के बारे में विचार करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि कोई भी जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलता है और जब एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसमें किसी भी तरह का किसी भी आगे आने वाले एग्ज़ाम के बारे में विचार नहीं किया जाता, यानी कोई भी एग्ज़ाम उस पर नहीं कंडक्ट हो सकता। जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी का ही एग्ज़ाम होता है या अदरवाइज और भी कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें स्पष्टली लिखे रहते हैं नोटिफिकेशंस में कि आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट और उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो क्या इस पर आप कोई और एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है और तो इन अफवाहों से आप बचें। संजय सर का एक जो है वक्तव्य आया है जिसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और उस वक्तव्य की सच्चाई भी बताऊंगा। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने यही बोला है, अभी दिखाते हैं आपको उनके जो है उनके वक्तव्य को। देखिए ये यहाँ क्या लिखा है, 7वें चरण से शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाएगा जिसमें पंचायत या प्रखंड स्तर के किसी जनप्रतिनिधि की कोई भूमिका नहीं होगी। ये बात अच्छी बात है क्योंकि जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड बन जाएगा तो किसी भी तरह का धांधली नहीं होगी जिसमें जो है पंचायत यानी जो है मुखिया और जो सरपंच होते थे या ग्राम सेवक होते थे इनकी कोई भूमिका नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ी बात और इससे खुशी की बात जो है बिहार के उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं हो सकती जो टीचर बनना चाहते हैं। तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये और अच्छी बात है कि प्रक्रिया ऑनलाइन होने की बात हो रही है। अभ्यर्थियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और फर्जीवाड़े की शिकायत भी नहीं होगी। देखिए जो हमने बोला कि फर्जीवाड़े की शिकायत नहीं होगी वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी इस पर विचार चल रहा है, बिल्कुल विचार भी चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सर आप इस विचार का अमल भी कीजिए क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ये सत्य बात है और ये होनी भी चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार में इस तरह की परेशानियां हैं। यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली जो है प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार स्टेट 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा ही था और इस प्रतियोगिता परीक्षा में ही जितने भी मेरिट में जो लोग आए हैं वही जो है इसके हकदार हैं, वही योग्य हैं। तो इसमें इनका तो प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है तो फिर अगला प्रतियोगिता परीक्षा होने की बात कहाँ है? इसलिए जितने भी मेरिटधारी हैं वो संयम बरतें और ये आपके हित की बात कही जा रही है, ये कोई जो अहित की बात नहीं की जा रही है। यहाँ स्पष्ट बोला यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। ये बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है, उसमें मेरिट लिस्ट बन चुके हैं, उनमें जो है जितने भी जो मेरिट लिस्ट में जो शामिल हैं उन सब तो प्रतियोगिता परीक्षा दे करके ही आए हैं, तो बहाली तो उन्हीं की संभव है। तो आप ये कैसे समझ जाते हैं कि इसमें जो एक और टेट या एक और सुपर टेट की बातें हो रही है? ये नॉट मेरिट वाले को जो है ये काम ही है नॉट मेरिट का कि जितने भी अच्छे चीज़ें उसको जो है गंदा करना, सड़े अच्छे चीज़ों को सड़ा देना। एक जो है तालाब में एक मछली सड़ जाती है तो पूरे मछली को जो है सड़ाने का काम करती है, तो ये नॉट मेरिट का काम ही है। तो इसलिए जितने मेरिटधारी हैं वो अपने आप को संयम रखें और अपने आप को ज़रा सोचें, इस बात पर विचार करें क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग जो ग्रेजुएशन और एमए करके बीएड किए हुए हैं, उसके बाद जो है टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोगों ने किया है और आप लोगों ने मेरिट लिस्ट में आए हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सोच लें क्योंकि यहाँ पर स्पष्टली ये आपके बारे में बोला गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। तो ये तो प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है, अगला प्रतियोगिता परीक्षा इसमें होने की कोई संभावना नहीं है। ये 100% सत्य है। यही एक चैनल है जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त करता है और जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। उस बातों को विचार कीजिए। अगला जो कोई भी रिक्रूटमेंट होगा
कोई भी बहाली होगी उसमें शायद ऐसा हो सकता है, बट आपका टेट ये 2019 में ऐसी कोई बातें नहीं है। इसलिए आप लोग संयम बरतें, धैर्य बना के रखें और अफवाहों में न पड़े, क्योंकि बहुत ही काफ़ी मात्रा में ऐसे न्यूज़ चैनल है जो अफवाह फैलाते रहते हैं। जैसे इसी में है लेट्स ग्रो विथ रणधीर, इसको रणधीर कहना बेकार है क्योंकि ये बोक्का, लेट्स ग्रो विथ बोक्का, ये बोक्का है, ये हमेशा नॉट इन मेरिट लिस्ट का कैंडिडेट है। ये झारखंडी है, झारखंड का रहने वाला है और बिहार के लोगों को हमेशा बरगला बरगला के रखा हुआ है और ये सोचता है कि सब कुछ हम ही है। कुछ दिन पहले से इसका कोई वीडियो नहीं आ रहा था जिस समय जो है पूरी जो है हर पुख्ता सबूत जो है मेरिट लिस्ट के बारे में मिलता था। अभी आप इसका देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, ये हमेशा बरगलाने का काम करता है। पहले कटअप बनाता था और जब जो है मेरिट लिस्ट में ये नहीं आया तो अब उस मेरिट लिस्ट को ही गलत साबित करने की कोशिश की और अब ये अफवाह फैला रहा है कि जो सुपर टेट होगा। बेटा सुपर टेट तो तेरा होगा, क्योंकि तू भी तो सुपर टेट यानी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा था, उसमें तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि तू मेरिट लिस्ट में आ जाए। अब क्या समझता है कि सुपर टेट होगा तो तू मेरिट लिस्ट में आ जाएगा? ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि तू जो नॉट इन मेरिट लिस्ट का है तो नॉट इन मेरिट लिस्ट में ही रहेगा और ऐसी कोई बातें नहीं है कि सुपर टेट होने जा रही है STT 2019 के लिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, रिक्रूटमेंट बोर्ड बने अच्छी बात है, ऑनलाइन हम लोग की जो है बहाली प्रक्रिया हो ये भी अच्छी बात है और हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे भी चुके हैं ये भी अच्छी बात है और हम लोग मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसी आधार पर बहाली की बात हो रही है, न कि जो है नई टेट और सुपर टेट लेने की बात हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे बातों को समझ चुके होंगे और परेशान नहीं होंगे। धन्यवाद।